आज हम लोग एनसीएफ 2005 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 6 थीम पर आधारित है। कितने थीम पर आधारित है? 6 थीम पर आधारित है। आखिर एनसीएफ क्यों पढ़ना है, पहले ये समझ लेते हैं। इसको क्या है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों को समझना है, बच्चों को उससे जोड़कर सिखाना है, अवलोकन क्षमता, बच्चे में जिज्ञासा पैदा करना है, विकसित करना है सभी तरह से बच्चों को, समानता का ध्यान रखना है, उसके जुड़े हुए परिवेश से जोड़कर पढ़ाना है बच्चे को घर के वातावरण के साथ जोड़ते हुए शिक्षा देना है, उसके मातृभाषा में शिक्षा देना है। इससे जुड़ी सभी बातें जो बताई गई है, जो एनसीएफ में बताई गई है। तो एनसीएफ 2005 ईवीएस में 6 थीम दिया गया है, जिसमें पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है जल, चौथा है आवास, पाँचवा है यात्रा और छठा है चीज़ें जो हम कैसे बनाते हैं। इसका एक उप थीम है। उप थीम में परिवार और मित्र में उप थीम है, जैसे संबंध। परिवार और मित्र में क्या रहता है? संबंध। कार्य व खेल रहता है, जानवर रहता है, पेड़ पौधा रहता है। तो इतना उप थीम है। यहाँ पे भोजन के उप थीम में है, अगर बात करें तो भोजन के उप थीम में यहाँ पे टेस्टिंग, चखना है, पचाना है, पकाना है, संरक्षण तकनीक है, किसान व भूख है। तो इतना याद रखना है। उप थीम में याद रखना है कि परिवार और मित्र में क्या है? संबंध, कार्य, खेल, जानवर, पेड़ पौधा। उसी प्रकार भोजन का उप थीम है पचना, चखना, पकाना, ये संरक्षण करना, किसान का भूख, ये सब याद रखना है। यहाँ पे एनसीएफ के सिफारिश के लिए क्या क्या कहा गया है, आइए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि बच्चों को जो है विद्यालय के जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, जो अपने उसके जीवन, जैसे कि उसके विद्यालय के बाहरी जीवन, यानी कि घर में वो कैसे रह रहा है, उससे संबंध स्थापित करके पढ़ाना है। उसके सांस्कृतिक पहलू क्या है, उसके मातृभाषा में पढ़ाना है, वो सब जोड़ के पढ़ाना है। यह बच्चों के विद्यालय, घर, समुदाय के बीच दूरी को कम करता है। अगर जोड़ के पढ़ाइएगा बच्चों के परिवेश से, तो ये विद्यालय से दूरी कम करता है। यह रटंती व किताबी ज्ञान को हतोत्साहित करता है, यानी ये रटने वाला प्रणाली खत्म करता है। किताब की भी इसी तरह बनाई गई है। इस किताब का लक्ष्य है छात्र केंद्रित व्यवस्था, टीचर केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित व्यवस्था इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आगे है बच्चे अपने पर्यावरण को संपूर्ण देखभाल करें। इसी तरह 3rd क्लास या 5 क्लास में सभी प्रत्येक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत किया गया है। विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मैथ सभी क्या है? पर्यावरण में सम्मिलित किया गया है। ईवीएस विषय को 1st और 2nd कक्षा के कितनी रूप में न रखकर उन्हें भाषा और गणित के एक साथ में ही सम्मिलित किया गया है। मतलब पहला और दूसरा क्लास की कक्षा में ईवीएस को ना रखकर उसको गणित के साथ ही सम्मिलित कर दिया गया है। आगे है ईवीएस पुस्तक में परिभाषाओं व सूचनाओं की जगह नहीं दी गई है। यहाँ तक कि पुस्तक की भाषा भी औपचारिक नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पुस्तक के भाषा ही नहीं, उसका परिवेश के साथ जोड़कर पढ़ाना है। ईवीएस में केवल पुस्तक की ज्ञान का एकमात्र साधन नहीं, परंतु यह बच्चों को नया ज्ञान निर्माण के लिए प्रेरित करता है। तो बच्चा के नया कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि एनसीएफ क्या है, एनसीएफ 2005 क्या है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। यह सबसे नवीनतम क्या है? राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर इसे तैयार किया है। एचआरडी मंत्रालय की पहल पर यह तैयार किया गया है, जो यशपाल की अध्यक्षता में यह तैयार किया गया है। इसमें जो है चुने हुए जो 23 विद्वानों शिक्षाविदों हैं, वह नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा जाता है इसे। चलिए आगे देखते हैं इसको। अब इसी से संबंधित है एनसीएफ पाठ्यचर्या, यानी कि निर्माण सिद्धांत में मार्गदर्शन। क्यों आखिर हम लोग ये लागू करेंगे? तो देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, न कि किताबी कीड़ा बनना है। ज्ञान को उसके बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। पढ़ाई को रटंत्र
प्रणाली से मुक्त किया जाना है, यानी कि रटने नहीं देना है बच्चा को, रटने नहीं, समझाना है बच्चा को, उसके ज्ञान को उसके घर से जोड़कर पढ़ाना है। पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो जाए, यानी कि पूर्ण रूप से जो पाठ्यचर्या है पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो जाए, कक्षाओं को गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाना है, जो उसके जीवन में घटना घटित हो रहा है उससे जोड़कर पढ़ाना है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति क्या करना है, विद्यार्थियों को तैयार करना है, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना है। चलिए इसमें आगे हैं, एनसीएफ में क्या दिए गए हैं, एनसीएफ 2005 के मुख्य सुझाव क्या क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक नज़र में। शिक्षण सूत्रों का अधिकतर प्रयोग हो, शिक्षण सूत्र का अत्यधिक प्रयोग हो ज्ञात से अज्ञात की ओर। कैसे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है, या कुछ भी सीटेट के हो, पर्यावरण अध्ययन हो या मैथ हो या फिर कुछ भी हो, उसमें डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। अगर अच्छा से ये पढ़ लीजिएगा एनसीएफ तो उससे आपको आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, यानी कि 75 नंबर का आपको इसी से सोल्व हो जाएगा, इसी समझ से सोल्व हो जाएगा अगर समझिएगा तो। इस सब में काम आता है, सोशल साइंस, साइंस, ईवीएस, मैथ, सब में काम आता है, तो ध्यान से सुनना है। ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चे को पढ़ाना है। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, सूचना को गया क्या, ज्ञान मानने से बचा जाए। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली में असफलता का एक प्रतीक है। मोटी किताबें ले जाने से नहीं होगा जब तक कि बच्चा को आप लोग समझाइएगा नहीं। मूल्य को उपदेश देकर नहीं, वातावरण के साथ जोड़कर उसको पढ़ाना है। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस करे, जो तर्क के अनुसार बहस करे, अपने मौलिक विचारों के साथ प्रस्तुत करे। चलिए आगे जानते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको सब याद करके ये सब रखना है, समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। अभिभावकों को सख्त आदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी सी उम्र में ही निपुण बनाने की आकांक्षा गलत है। मतलब उसको जो गार्जियन रहता है वो सोचता है कि छोटा बच्चा है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमको बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन ये उन लोगों को सोच हटाना पड़ेगा। वो धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा, उस पर कोई प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाना है, बाहरी जीवन के साथ जोड़कर उसके घर के वातावरण के साथ पढ़ाना है। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात क्या करना है, जीवंत कक्षा वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा में ऐसा नहीं कि हम गए और बक करके चलाएं, बच्चा एकदम मौन बैठा हुआ है, सुन लिया डर के माध्यम से। ऐसा वातावरण चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, गतिविधि कर रहा है, वो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, हम उसको बता रहे हैं। तो इसमें आगे देखते हैं, शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चे के अभिभावक को भी जोड़ा जाए, यानी कि शैक्षणिक गतिविधियों में अभिभावकों को भी जोड़ा जाए कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, बच्चा में ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, यही सब ज्ञान देना चाहिए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वर्ड, इसको याद रखना है। एनसीएफ में, एनसीएफ से पूरा सीटेट का सिलेबस है। चलिए, खेल आनंद व सामूहिकता के रूप में यहाँ पे बच्चा पढ़े, बनाने तोड़ने भावना को प्रश्रय न दे। बच्चे में अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो बच्चा, हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो उस क्षेत्र में उसी का मातृभाषा का उपयोग करें, ताकि बच्चा को सर्वांगीण विकास हो सके और अच्छे से सीख सके। अधिगम परिस्थिति में इसका प्रयोग करें। पुस्तकालय में बच्चे को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, मतलब स्वयं नहीं, ये नहीं कि अब हम कहें कि नहीं मैथ तुम पढ़ो और बच्चा मैथ में रुचि नहीं ले रहा है तो उसको स्वयं से चुनने दे। अगर हिंदी पढ़ रहा है तो हिंदी पढ़ने दे, साइंस पढ़ रहा है तो साइंस पढ़ने दे, कुछ भी पढ़ने दो, लेकिन अपना मन से बच्चा को होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। वे पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होती है जो अंतःक्रिया का अवसर देता है, या अंतःक्रिया यानी बच्चों को समझ को बाहर लाता है, तो पाठ्य पुस्तक वही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कल्पना व मौलिक लेखन का आधिकारिक अवसर प्रदान किए जाना चाहिए। कल्पना करें, मौलिक उसका क्या विचार है उसको सामने लाना चाहिए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।
क्या है, सज़ा नहीं देना चाहिए और न सीमित क्षेत्र से प्रयोग करना चाहिए। पुरस्कार और सज़ा बहुत सीमित क्षेत्र में प्रयोग करना चाहिए या फिर न के मात्रा में करना चाहिए। बच्चों को अनुभव व स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्या, बाल केंद्रित, यानी बालक को मुख्य बिंदु पर रखना है, ना कि शिक्षक को, बालक के केंद्र पर रखा गया है। आगे है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर क्या है, सौंदर्य बोध को आश्रय देना चाहिए। क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण वह विद्यार्थियों को मूल्यांकन में सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाना चाहिए। अब आगे है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, हम लोग इतना पढ़ लिए, तो इसका लक्ष्य क्या है, यानी कि एनसीएफ के लक्ष्य क्या है। यहाँ पे देखिए, स्कूल के जीवन को बाहर यानी कि घर पड़ोस से जोड़कर पढ़ाना। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, उस डायरेक्ट लाइन रहता है, तो एकदम टिक कर देना है देखकर। तो इतना समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तब वहाँ जाइएगा तो सिर्फ टिक करना है आपको। आत्मज्ञान स्वयं को खोजने के लिए एक निरंतर प्रक्रिया बने, इस प्रकार से हम वहाँ पे माहौल बनाएं। मूल्य शिक्षा अलग न होकर शिक्षा में ही हो। और संस्कृति विविधता का सम्मान करना चाहिए। सभी संस्कृति अगर जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वहाँ पे सांस्कृतिक माहौल या विविधता हो, वहाँ पे मतलब सम्मान करना चाहिए। व्यक्तिक अंतर को स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रीय व देश पर गर्व करना चाहिए। कक्षा में अच्छा जैसे माहौल बनाने के लिए उसके बच्चों को भागीदारी की आवश्यकता होना चाहिए। शिक्षक को शिक्षा की प्रक्रिया में गरीबी, संप्रदाय, जाति, लिंग से मुक्त रहना चाहिए। साहित्यिक जो है कथात्मक, रचनात्मक, ये सब बढ़ावा देना चाहिए। आगे है, मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था एनसीएफ के, तो पाठ्यक्रम को बोझ को कम करना था मुख्य उद्देश्य। शिक्षा में क्या है, व्यापक विसंगति की कमी करना था। ऐसे पाठ्यक्रम का विकास करें जिसमें ज्ञान का व्यवस्थित रूप विकसित हो सके, इसका मुख्य उद्देश्य था। विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, सभी बालकों को सशक्त बनाया जा सके, रचनात्मक विकास हो। आगे है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी ईवीएस आप लोगों को समाप्त हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। तो इतना आज का वीडियो कैसा लगा ये देखकर बताइएगा, और अच्छा अगर एनसीएफ समझ में अगर आपको आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, क्योंकि आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हम अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। तब आपको सीटेट में देखते ही बस टिक कर देना है, टिक बताएंगे कि कैसे सीटेट पास करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलिए इतना के लिए धन्यवाद, बाय बाय।